ओम शांति मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया शनिवार, आज लोग का स्कूल है, वीकेंड हो गया है। चलिए आज की कहानी देखते हैं। आज का कहानी है सोने चांदी से भी। आज बाबा बोले ना सोने चांदी की खानियाँ होंगी, सुनी ना मुरली पूरा। क्या होगा? सोने चांदी का वहाँ महल बनेगा, बहुत जल्दी फास्ट महल तैयार हो जाएगा, टाइम नहीं लगता है। कहानी एक जौहरी की है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित रखती है। मुझे और मेरी पत्नी को त्यौहार पर गहना लेना था, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि जो भी ज्वेलरी लेनी है किसी और दुकान से लेंगे, वो गीतांजलि ज्वेलरी की दुकान से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। हाँ, मैं तो वहीं से लूँगी। पत्नी ने कहा, तुम आस पड़ोस की औरतों को हुआ क्या है, एक वही दुकान है क्या शहर में? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो दुकान। वो मीठी मीठी बातें करता और तुम सब बस फंस जाते हो। उसे सोने चांदी के अलावा इंसानों और उनकी भावनाओं की भी परख है। ये तुम्हें कैसे पता? पूछी। याद है हमारी नई नई शादी हुई थी और मुझे वो झुमका कितना पसंद था। उसने बिना ज़्यादा जान पहचान के ही थोड़े पैसे में दे दिया था और फिर हमने धीरे धीरे सारे पैसे चुकाए थे। तो बोला तो सभी दुकान वाले दे देते हैं, उसमें नया बात क्या है? और अब मेरे पास इतना है कि तुम कहीं से भी कुछ भी ले सकती हो। बोली, नहीं जी, सारे दुकान वाले कहाँ देते हैं, और मैं कहीं से नहीं, वहीं से अपने लिए एक मंगलसूत्र लूँगी। जहाँ त्योहार के साथ सुहागिनों के लिए भी बड़ा शुभ दिन है। बात करते करते हम दोनों उसी गीतांजलि ज्वेलरी की दुकान पर आ गए जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। पता नहीं क्यों इतनी तारीफ सुन जलन होती है उनसे। बोलती है, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। बोला, काफ़ी दिनों बाद आए आप लोग आज दुकान पे। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। बोला, हाँ, तो रोज रोज गहने कौन लेता है? ऐसे बोल दिया चिल्ला के। मैंने थोड़ी भड़ास निकाली तो वो मुस्कुरा दिया। सही कहा आपने भैया और भाभी जी, बताइए क्या दिखाऊं? इनके अलावा कुछ और औरतें गहने देख रही थी। तभी एक और औरत थोड़ी सकुचाते हुए आई जो हाथों में कुछ लिए किनारे खड़ी थी। गीतांजलि ज्वेलर्स की नज़र उस पर गई। बोला, जी कहिए। बोली, जी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, ये कुछ गहने और मंगलसूत्र रखने आई हूँ। उसने बिना किसी के तरफ देखे अपनी बात कह दी। ये हमको पैसा का बहुत ज़रूरत है, ये मंगलसूत्र गहना रख लीजिए और कुछ पैसा दे दीजिए। तो 2 छोटे कान के गहने और एक पुराना मंगलसूत्र था। तो ज्वेलर्स ने उसके हाथों से उसे लेकर वजन किया कि कितने रुपए में रखना है। तो बोला, जी 25,000 की ज़रूरत थी। कितना रुपए? 25,000। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसी औरत है, आज के दिन मंगलसूत्र गिरवी रख रही है। कि तभी गीतांजलि ज्वेलर्स ने कहा, भाभी जी गहने बहुत हल्के हैं, मैं मुश्किल से 10,000 दे पाऊंगा। तो बोले, जी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत नाजुक है, थोड़े और ज़्यादा मिल जाते तो। उस औरत की आंखों से 2 बूंद लुढ़क गए, आंसू आ गए। गीतांजलि ज्वेलर्स ने उस औरत का पता और फ़ोन नंबर के साथ एक पर्ची बना ली। ये लीजिए भाभी जी 25,000, बाकी के गहने मैं रख लेता हूँ, पर ये मंगलसूत्र आप पहन लीजिए, आपके पति जल्दी ठीक हो जाए। देखिए क्या किया, क्या बोला कि मंगलसूत्र आप रख लीजिए, बाकी के गहने मैं रख लेता हूँ, और ये 25,000 रुपये रखिए। और उसका फ़ोन नंबर और उसका पता वगैरह सब ले लिया, और ये भी शुभ भावना दिया कि आपका पति जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसको सब देख रहा था वो आदमी। मैं अवाक रह के देखता रह गया कि आज त्यौहार है, आज तो कोई दुकानदार उधार नहीं देता है। तो बरबस ही निकल पड़ा, भैया तुम आज के दिन भी उधार देते हो? तो बोला, नहीं भैया, बात सिर्फ गहनों और पैसों की हो तो बिल्कुल नहीं।
आज बात किसी के जिंदगी की है। मेरी पत्नी ने ठीक कहा था, उसको समझ में आ गया कि मैंने भी आज पहली बार एक जौहरी को देखा जिसे सिर्फ गहनों की नहीं भावनाओं की भी परख है। तो इस कहानी से क्या सीख मिला? बोलो। वो 25,000 रुपये भी दिया, मंगलसूत्र भी लौटा दिया, जहाँ पूरा गहना का केवल 10,000 बोला था। तो भाइयों बहनों, आप चाहे किसी भी समाज से हो, कोई भी धर्म हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्तित्व से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। देखो वो क्या करता था, उसकी वाइफ ज्वेलर्स का बड़ाई करती थी तो उसको जलन होता था ना। तो हम लोग को किसी से भी जलना, अगर आपसे कोई सफल व्यक्ति है तो उसको और क्या एप्रिशिएट करना, उससे जलना नहीं है, समझा? तो ये है आज की मुरली का सीख। आज बाबा ने क्या कहा है? बच्चे बुद्धि में अस्थाई किसकी याद रहे? एक बाप की याद रहे। तो ये अहो सौभाग्य का बात है। अच्छा, कौन से बच्चों का सर्विस का शौक होगा, उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी यह होगी कि वो सर्विस का शौक होगा, वो बिना ज्ञान सुनाए रह नहीं सकता। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा। कितना हड्डी है पूरा शरीर में? कितना है? 206 पता है ना? तो 206 का हड्डी किसका है? बाबा का है। सब हड्डी हड्डी सेवा में सफल करना है। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, खुशी में नाचेगा वो, सबका रिगार्ड भी करेगा। धारणा के लिए मुख्य सार बोलिए, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण करके औरों को धारणा करानी है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है, ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलना है, उछलो। ऐसे थोड़ी उछलना बोले। ज्ञान धन का दान करने के लिए उछल उछल के सेवा करने के लिए जाना है। अपने आसपास में जाइए, पड़ोस में जाइए, घर जाइए, पड़ोसी का घर जाइए, कॉलोनी में घूमिए, मोहल्ला में घूमिए, शहर में घूमिए, आसपास के गांव में जाइए, मंदिरों में जाइए, सेवा करके आइए। आज का वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्य तो बिठो नच, सत्यम शिवम। सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है क्या? सच तो बिठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो कहानी सुनाए थे ना, एक बार नाव डूब रहा था तो पूरा सबको बुला लिया, कोई नहीं आया बचाने। लास्ट में मरने वाला था तो लास्ट में मुख से निकला उसका, बाबा भगवाए भगवान बचा लो। बेहोश हो गया, उसको फिर होश आया तो देखा हॉस्पिटल में था। सोचिए, लास्ट में भगवान आके मदद किए ना। आपको भी कोई कितना भी हिलाने का कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको हिलाते नहीं हैं लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलते रहें। नहीं समझे? अगर कोई हिलाने का कोशिश करे, गाली दे, है ना, उल्टा सुल्टा बोले, मारे पीटे, ये हिला रहा है आपको, तो वास्तव में हिला नहीं रहा है वो आपको झुला रहा है। किसके साथ?
बाप के साथ। आपको वो दुख दे रहा है तो आप दुख नहीं ले रहे हैं, आपका कनेक्शन वो बाबा के साथ मजबूत कर रहा है। आप बाप के साथ झूलते रहो। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। कौन सी लाइट? सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया आएगी नहीं। अव्यक्त सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवाणी कर्म में महानता। ये 5 बातें एक एक के हर कदम से नजर आए तो बाप की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। कौन सी 5 बात? एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, महानता। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। अभी तक संस्कारों में जो भिन्नता दिखाई देती है ना, उसे एकता में लाना है। एकता के लिए 1-2 की राय को रिगार्ड दो। भाई साहब आपने जो कहा ना बिल्कुल 100% सही है ना, रिगार्ड दिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, सदा हाँ जी करके अपना विचार अवश्य दो, फिर एकता के बंधन में बंध जाओ। यही एकता सफलता का साधन है। समझा? आज का होमवर्क है, मैं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ, ऑथोरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सदा खुश रहने, कोई हमको हिलाए डुलाए झुलाए फुलाए सुलाए, मैं सदा खुश रहने वाली, दिल खुश मिठाई खाने वाली, सदा करने वाली, सदा सच तो पीछो, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। कोई झूठ कितना भी बोले, मेरा कोई उसमें हलचल नहीं है। आज का शब्द 2 को कौन सा है? रूहानी हड्डी और जिस्मानी हड्डी सर्विस, है ना। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे। ये होमवर्क है दोनों का। ये टिया का है, साइन कर दिया। जवाबदारियां संभालते हुए मन को सदा स्वतंत्र रखना, यह भी एक कला है। ओम शांति। सबका भला